जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता जी का 13वां अध्याय का महत्व बताने वाले हैं। इस अध्याय में अपने शरीर के बारे में बताया गया है कि अपना शरीर ये कैसे बना है, कितने तत्वों से बना है, ठीक है, और जो 8 इंद्रियां हैं वो कौन कौन सी हैं, और साथ में आप ये भी जानेंगे कि जो तीनों देवताओं से परे परमात्मा है, ईश्वर है, वो कौन है। मैं आपका एक भ्रम तोड़ने वाला हूँ इस वीडियो में कि जिसे हम कहते हैं कि ये तीनों देव परमात्मा है, यही ईश्वर है। लेकिन आज मैं आपको सत्य बताऊंगा कि 3 देव जो हैं ये पूर्ण परमेश्वर नहीं है, पूर्ण ब्रह्म नहीं है, पूर्ण परमेश्वर कोई और है। ये गीता जी में ही सिद्ध हुआ है। मैं आपको अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ, ये भगवान कृष्ण ने जो कहा है, जो किसी गीता में लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण ने खुद कहा है कि मेरे से भी परे एक शक्ति और है, वही पूर्ण परमात्मा समर्थ है। मैं पूर्ण परमेश्वर नहीं हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 13 में ही कहा है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्ण। मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता जी का 13वें अध्याय का 4था श्लोक सुनाता हूँ, जरा ध्यान से सुने। लिखा है, यह क्षेत्र और क्षेत्र का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, अर्थात समझाया गया है, और नाना प्रकार से वेद मंत्रों से विभाग पूर्वक कहा गया है तथा अच्छी प्रकार निश्चय किए हुए युक्त ब्रह्म सूत्रों के पदों भी वैसे ही कहा गया है। हे अर्जुन, वही मैं तेरे लिए कहता हूँ कि जिसको 5 महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी एवं सूक्ष्म भाव, देखिए अपना जो शरीर बना है 5 तत्वों से बना है। जैसा लिखा है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्वों से ये शरीर बना है। इसके अंदर जो 8 इंद्रियां हैं वो कौन कौन सी सुनो। अहंकार, बुद्धि और मल, मूत, प्रकृति और त्रिगुण माया भी, तथा 10 इंद्रियां हैं। श्रोत्र, 10 इंद्रियां हैं। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण एवं बाघ, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द। 5 इंद्रियां जो हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। एक बात इसमें और साबित करना चाहता हूं कि कोई कहता है ना कि एक मन कह रहा है ये काम करे, एक मन कहता है नहीं करे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मन एक ही है, 2 मन नहीं है। ये लिखा है कि एक मन तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और स्थूल देह का पिंड एवं चेतनता और धृति, इस प्रकार यह क्षेत्रक विकारों सहित संक्षेप से कहा गया है। भगवत प्रेमियों, अब मैं उस परमात्मा के बारे में बताने वाला हूँ जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो पूर्ण परमेश्वर है वो तीनों देवताओं से परे है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, सुनिए वो परमात्मा कौन है। लिखा है, हे अर्जुन, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको अच्छी प्रकार कहूंगा। वह आदि रहित परम ब्रह्म अकथनीय होने से न सत कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है, परंतु वह सब ओर से हाथ पैर वाला एवं सब ओर से नेत्र, सिर वाला और मुख वाला तथा सब ओर से श्रोत्र वाला है। तो भगवत प्रेमियों, आप सुना जैसा मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको बताना चाहूँ, ये श्रीमद् भगवत गीता जी का अध्याय 13 का श्लोक 12-13 है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। इससे यह भी साबित होता है कि परमात्मा साकार रूप में है। लिखा है कि उसके हाथ पैर हैं। परम ब्रह्म लिखा है ना, परम ब्रह्म जिसके हाथ पैर हैं, स्पष्ट लिख दिया। और लिखा है क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित तथा आसक्ति रहित और गुणों से अतीत हुआ भी अपनी योग माया से सबका धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है। यानी कि हम लोग जो भी हैं, जितनी भी योनियां हैं, सबको वही बनाता है। लिखा, तथा वह परमात्मा चराचर सब भूतों के भार भीतर परिपूर्ण है। यानी कि वो परमात्मा हमारे आपके हृदय में है, उसका अंश जो आत्मा है ये उसी मालिक की है, स्पष्ट लिखा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, लिखा है चराचर भी वही है, वह सूक्ष्म होने से अभिज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है, और वह विभाग रहित एक रूप से आकाश सदृश परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूतों में पृथक पृथक
के सदृश स्थित प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों का धारण पोषण करने वाला है और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबका उत्पन्न करने वाला है। स्पष्ट हो गया कि इन तीनों देवताओं से परे वो परमात्मा विष्णु के रूप में आके पालन करता है, शिव जी के रूप में आकर वो संहार करता है और ब्रह्मा जी के रूप में पुनः उत्पन्न करता है। और लिखा है वह ब्रह्म, समझ लो, वह ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अति परे कहा जाता है। इन देवताओं से परे है और माया से बहुत परे है। कहा है कि वो ज्योतियों का भी ज्योति ब्रह्म परमात्मा अति माया से परे कहा जाता है। लिखा है तथा वह परमात्मा बोध स्वरूप और जानने योग्य है तथा तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला है, सबके हृदय में स्थित है। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, प्रकृति अर्थात त्रिगुण मई मेरी माया और जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुए जान। यानी कि प्रकृति जो दुर्गा जी को प्रकृति कहा है, उनसे ही सब कुछ रचा है, यानी कि दुर्गा जी ने ही सब कुछ रचा है और वो ब्रह्म परमात्मा के आदेश के अनुसार रचा है, जो ज्योतियों का भी ज्योति है और माया से अति परे है, यानी माया से भी ऊंचा है। लिखा है परंतु प्रकृति में स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही जीवात्मा अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। यानी कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और मरता है। तो भगवत प्रेमियों, मैंने आपको सिद्ध किया कि वो परमात्मा इन तीनों देवताओं से परे, क्योंकि अगर मैं आपको प्रमाण नहीं दिखाता तो आपको लगता कि मैं आपको मूर्ख बना रहा हूँ। फिर भी यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट में बताएं, मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा समझाने की। यदि आपको खुद देखना है प्रमाण तो आप श्रीमद् भगवत गीता जी का 13वां अध्याय का श्लोक 12-13 देख सकते हो। उसमें स्पष्ट लिखा है कि तीनों देवताओं से परे भगवान कोई, यानी ये भगवान नहीं है, पूर्ण ब्रह्म नहीं, पूर्ण ब्रह्म कोई और है, जैसा भगवान ने कहा है, वो भी साकार रूप में कहा है कि हाथ पैर है उसके। तो भगवत प्रेमियों, मैंने आपको सिद्ध कर दिया। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्ण।